अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने बायो के लेक्चर नंबर 16 में चैप्टर 13 जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, इसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट। रोल्स ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के लिगामेंट्स और टेंडन्स जो है इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे टेंडन्स को। टेंडन्स, लिगामेंट्स। टेंडन्स जो है ये टफ होते हैं, और ये हर उस जगह जहां पर ये क्या करते हैं, हमारे मसल्स को हमारी बोन के साथ अटैच करते हैं। अटैच मसल्स टू बोन, मतलब हर वो पॉइंट जहां पर हमारा जो मसल है वो हमारी बोन के साथ अटैच हो रहा है, वहां पर हमारे क्या चीज प्रेजेंट होगी, टेंडन्स होंगे। और ये क्या करते हैं, एक प्रेशर पॉइंट एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जितनी भी मसल्स होंगी उनकी मूवमेंट में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके ये हमारी एल्बो है, यहां पर जो हमारे बोन मसल के होंगे, यहां पर क्या है कि हमारे बाइसेप्स के मसल जो हैं हमारी एल्बो बोन के साथ अटैच है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं अपनी एल्बो को अपवर्ड मूव करूंगी, मतलब बेंड करूंगी, तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट एक्सर्ट होगा और यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे वो कौन होगा, टेंडन्स होंगे। ये क्या करेंगे, मेरी बाजू को अपवर्ड मूव करने में हेल्प आउट करेंगे। तो हर वो पॉइंट जहां पर मसल जो है बोन के साथ अटैच होता है वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। अब आते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हार्ड होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हर उस जगह जहां पर हमारी बोन दूसरी बोन के साथ अटैच होगी वहां पर ये प्रेजेंट होगी। मतलब ये कोई भी पॉइंट, कोई भी ज्वाइंट जहां पर एक बोन दूसरी बोन के साथ क्या है, अटैच होती है, वहां पर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, अटैच बोन टू बोन एट ज्वाइंट। मतलब हर वो ज्वाइंट जहां पर एक बोन दूसरी बोन के साथ क्या है, अटैच हो रही है, वहां पर हमारे लिगामेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पर ये जो उंगली यहाँ पर क्या है जो प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, लिगामेंट्स होंगे। ये हार्ड होते हैं और इनका मेन काम ये होता है कि इसने बोन को डिसलोकेट होने से बचाना होता है, कि मतलब कि बोन्स के डिसलोकेशन को इसने प्रिवेंट करना होता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट आ जाए कि टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या है, तो आपने इसी तरह लाइन ड्रॉ करके एक तरफ लिखना है कि टेंडन्स टफ होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ये अटैच करते हैं मसल को बोन के साथ। ये क्या करते हैं, बोन को बोन के साथ अटैच करते हैं वहां पर जहां पर एक ज्वाइंट बन रहा हो। इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि ये मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं और ये क्या है, बोन को डिसलोकेट होने से बचाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स एंड मूवमेंट। हमने जब बोन का फंक्शन पढ़ा था, मतलब बोन को डिस्कस किया था, तो वहां पर उसके फंक्शन में हमने पढ़ा था कि बोन जो है हमें हेल्प आउट करती है मूवमेंट में, और क्या करती है, हमारे मसल को अटैचमेंट में हेल्प आउट करती है। तो मसल्स एंड मूवमेंट में बेसिकली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बोन है, कि मसल्स क्या करेंगे, बोन के साथ अटैच होंगे। अभी हमने टेंडन्स में पढ़ा था कि मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, बोन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, हर वो पॉइंट जहां पे मसल जो है बोन के साथ अटैच होगा वहां पे टेंडन्स प्रेजेंट होंगे। अब मसल्स क्या करते हैं, हमें हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट में भी, और किसमें, चीज को भी ज्वाइंट है उसको डिसलोकेट होने से प्रिवेंट करेंगे। अब यहां पर हमें पता है कि हमारी दो तरह की बोन्स होती हैं, एक मूवेबल और दूसरी इमूवेबल। मूवेबल बोन, मूवेबल और इमूवेबल बोन। अब यहां पर हमारी बुक में दो पॉइंट्स हैं, एक है ओरिजिन और एक है इंसर्शन। ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से हमारी जो बोन है वो निकलेगी, मतलब कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा ज्वाइंट जहां से हमारी बोन निकलेगी उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। और यहां पर जो बोन होगी वो कौन सी होगी, इमूवेबल बोन होगी।
अब इंसर्शन वो वाला पॉइंट होता है जहां पर बोन जाकर हमारी इंसर्ट होती है, ठीक है, और यहां पर जो बोन होगी वो हमारी मूवेबल बोन होगी, ठीक है। अब मसल्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास एक फिनोमेना आता है जिसे हम कहते हैं एंटागोनिज्म। एंटागोनिस्ट, पहले हम एंटागोनिस्ट को स्टडी करते हैं। एंटागोनिस्ट में ये होता है कि मसल्स जो हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में जो है वर्क करते हैं। अब एंटागोनिस्ट में ये होता है कि जो मसल्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे उनका जो वर्क होगा वो एक दूसरे के खिलाफ होगा। मतलब कि अगर एक मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल क्या करेगा, हमारा रिलैक्स करेगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं। फिर रिपीट कर रही हूं, एंटागोनिज्म में ये होता है कि जो मसल्स पेयर की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं वो अपना जो काम है वो ऑपोजिट करेंगे, कि अगर एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। इसकी बेस्ट एंटागोनिस्ट की बेस्ट एग्जांपल हमारे बाइसेप्स और हमारे ट्राइसेप्स हैं। उसको एक्सप्लेन करने से पहले यहां पे मैं आपको फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के बारे में बताऊं। फ्लेक्सर, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड, वो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करें और बेंड होंगे इनको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सर मसल्स कहेंगे। और इनकी वजह से जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। अब एक्सटेंसर मसल भी यही है कि जब मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पर क्या होंगे, साथ ही स्ट्रेट होंगे। तो इस तरह के मसल को हम एक्सटेंसर मसल कहेंगे और इनकी वजह से जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके नतीजे में वो क्या हो, बेंड हो, तो इस तरह के मसल जो होते हैं वो फ्लेक्सर मसल होते हैं और इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। जब मसल्स दोबारा से कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और क्या हो, स्ट्रेट हो, तो यहां पर जो मसल्स होंगे वो एक्सटेंसर मसल होंगे और इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। अब जैसे मैंने आपको एंटागोनिस्ट कहा था, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मसल्स है। मतलब कि ये जो हमारी बाजू है इसके जो ये वाले मसल्स है, अपर जो मसल्स है ये हमारे बाइसेप्स है और नीचे वाले जो मसल्स हैं ये हमारे ट्राइसेप्स है। अब इसमें एंटागोनिस्ट कैसे होगा कि जब मैं अपनी बाजू को बेंड करूंगी, जब मैंने अपनी एल्बो को बेंड किया तो क्या हुआ, मेरे जो बाइसेप्स के मसल्स थे ये कॉन्ट्रैक्ट हुए और ट्राइसेप्स के मसल्स क्या थे, रिलैक्स हो गए, ठीक है। अब जब मैं अपनी बाजू को दोबारा से स्ट्रेट करूंगी तो क्या होगा, अब बाइसेप्स के मसल्स जो हैं बाइसेप के वो रिलैक्स कर रहे हैं और ट्राइसेप के मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ऑपोजिट वर्क हो रहा है। जब मेरे बाइसेप के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे ट्राइसेप्स के मसल्स क्या है, रिलैक्स कर रहे हैं। जब मेरे ट्राइसेप्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब मेरे बाइसेप के मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये ऑपोजिट काम हो रहा है। तो ये एग्जांपल किसकी होगी, एंटागोनिस्ट की होगी। अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा था फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, तो मैं आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से ही समझाती हूँ। जब मैंने अपनी बाजू को बेंड किया, अब मेरे बाइसेप्स के मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है, मेरी बाजू बेंड हो रही है और यहां पर एक प्रेशर पॉइंट एक्सर्ट हो रहा है जो क्या कर रहा है, मेरी बाजू को अपवर्ड मूव करवा रहा है। तो यहां पर कौन से मसल्स होंगे, फ्लेक्सर मसल्स होंगे और ये मेरी जो मूवमेंट है ये क्या है, फ्लेक्शन है। जब मैंने अपने बाजू को स्ट्रेट किया, अब मेरे बाइसेप्स के मसल्स रिलैक्स हो गए हैं। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेप के। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेरी बाजू क्या होगी, स्ट्रेट होगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेट। अब यहां पर ट्राइसेप में जो मेरे मसल्स हैं वो कौन से हैं, एक्सटेंसर मसल्स हैं और ये जो मेरी मूवमेंट है इसे मैं क्या कहूंगी, एक्सटेंशन कहूंगी, ठीक है। अब इसी से अपने बाइसेप और ट्राइसेप से मैं आपको ओरिजिन और एक्सटेंशन की भी इंसर्शन की एग्जांपल देती हूँ। मेरी बाजू जो है जहां से ओरिजिन निकल रही है वो मेरा कौन सा पार्ट है, पेक्टोरल गर्डल है, मतलब शोल्डर से। तो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। अब मेरी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है इंसर्ट कहां पर हो रहे हैं, मेरी एल्बो में। और एल्बो में मेरे पास दो बोन होती हैं जिसको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। मतलब कि मेरा इंसर्शन पॉइंट बाजू का कहां पर है, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का, मेरी एल्बो। और एल्बो में मेरे पास दो बोन होती है जिससे हम क्या कहते हैं, रेडियस और अल्ना। और ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं, मेरे शोल्डर से, मतलब कि पेक्टोरल गर्डल से। अब नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम।
अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि किसी चीज का सही तरीके से फंक्शन ना परफॉर्म करना। अब स्केलेटल सिस्टम है तो हम इसमें किसकी बात करेंगे, बोन्स की बात करेंगे। तो जो स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे पास है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकंड वन इज आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली ये डिजीज है बोन की, क्योंकि ऑस्टियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बोन से रिलेटेड जितना भी उसका स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है और उसके जितना भी बोन से रिलेटेड होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है, डिजीज है बोन की। डिजीज ऑफ बोन, इसमें क्या होता है, और ये स्पेशली ओल्ड एज में, ओल्ड एज वुमेन में होती है। मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है बेसिकली डिजीज किसकी है, वुमेन की है, पर तब होगी जब इनकी एज जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी बोन्स हैं वो क्या करती हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। डेंसिटी ऑफ बोन्स रिड्यूस। अब बोन्स की डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, मतलब कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो पावर है वो कम हो रही है। तो क्या होगा कि जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अब डेंसिटी क्यों कम हो रही है, क्या होगा कि हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की हो जाएगी डेफिशिएंसी। अब कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी बेसिकली इसलिए हो रही है कि अगर हम डाइट अच्छी नहीं ले रही, मतलब कि माल न्यूट्रिशन हो रही है, हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें ना प्रोटीन है और ना ही विटामिन सी है। सेकंड इसके रीजन ये है कि हम फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम कर रहे हैं। थर्ड ये होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो कहाँ पर बनता है, वुमेन्स के अंदर उनकी ओवरीज में सिक्रीट होता है, उसकी सिक्रीशन जो है कम हो जाएगी। जब ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बोन्स के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी डेपोजिशन कम हो जाएगी। अब मिनरल्स में क्या चीज आती है, कैल्शियम आते हैं और फास्फोरस आते हैं। जब हमारी बोन्स जो है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ, उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो डिजीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। अब सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश, कि स्वेलअप हो जाना। जॉइंट्स में क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और ये भी बेसिकली जो डिजीज है वो वुमेन की है, वुमेन इन ओल्ड एज, कि जैसे ही उनकी एज ज्यादा होगी तो उनको जो डिजीज होगी वो आर्थराइटिस होगी। अब इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स किनको होता है, बेसिकली उनको होता है जिनका वेट बहुत ज्यादा हो, और कहां पर होता है, हमारे एंकल और हिप जॉइंट्स में होता है। ठीक है, अब इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि हम मेडिसिन, कोई पेन किलर यूज कर लें या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करें। अब इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, आर्थराइटिस की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज osteoarthritis. Second one is rheumatoid arthritis and the third one is gout. अब osteoarthritis में क्या होता है कि डिग्रेडेशन, जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारी बोन्स के अंदर, उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। जब कार्टिलेज की डिग्रेडेशन हो जाएगी तो क्या होगी, जो लुब्रिकेशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी 2 बोन्स जब आपस में ज्वाइन करती हैं तो उनके दरमियान में हमारे पास एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब हमारे पास मैट्रिक्स जो है, कार्टिलेज जो है वो खत्म हो रहा है तो क्या होगा कि जो 2 बोन्स के दरमियान में वो ज्वाइंट, जहां पर 2 बोन्स आपस में ज्वाइन कर रही थी, वहां पर हमारे पास फ्लूइड नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, बोन्स आपस में फ्यूज करेंगी।
फ्यूजन की वजह से क्या होगा कि बोन्स जो है वो आपस में जब रगड़ खाएंगी तो वो टूटना शुरू हो जाएंगी, और इसके नतीजे में क्या होगा कि वो वाला पार्ट जहां पर हमारी लुब्रिकेशन जो है वो कम होगी है ज्वाइंट में, तो क्या होगा, वो ज्वाइंट हमारा इमूवेबल हो जाएगा, मतलब कि वहां पर मूवमेंट बिल्कुल भी वो शो नहीं करेंगे। अब सेकेंड है हमारे पास रिमोटॉइड। रिमोटॉइड में क्या होता है कि जो हमारे दो बोन्स के दरमियान में मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि वो ज्वाइंट जहां पर दो बोन आपस में अटैच हो रही हैं उसके नजदीक जो मेम्ब्रेन होगी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन इन मेम्ब्रेन। अब कौन सी मेम्ब्रेन, जो हमारे दो बोन्स के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है, तब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फटीग होगी, फीवर होगा, और सेकंड क्या होगा कि जो जॉइंट्स है उसमें स्टिफनेस, मतलब कि वो अकड़ जाएंगी। अब लास्ट हमारे पास है गॉट। गॉट में क्या होता है, यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, मतलब कि हमारी बोन्स के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बोन्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, और ये स्पेशली अटैक करता है हमारे टो जॉइंट्स पर, स्पेशली अटैक एट टो जॉइंट्स। बच्चों ये हमारे पास डिसऑर्डर थे। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बुक एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चैप्टर जो है उसको लर्न कर लिया है, और आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से खुद से कर सकते हैं। ये आपका खुद का आपका टास्क है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर को फुल तरीके से अच्छे तरीके से लर्न करेंगे तो आप इसको, आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरे चैप्टर की समझ लगी होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।